Assalamu alaikum, dear student. I welcome you all in my new video. I hope you are fine and enjoying good health. In this video, we are going to start the new chapter of class 10 chemistry, which is chapter number 15, and name of the chapter is stoichiometry. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। बोर्ड का जो एग्जाम है हमारा एनुअल, उसके अंदर इसमें से कितने नंबर का पेपर आएगा। तो डियर स्टूडेंट, एक इसमें से एमसीक्यूज आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन का 4 नंबर का पार्ट आएगा। तो इस तरह ये 4+2+1 टोटल 7 मार्क्स बनेंगे। 7 मार्क्स का पेपर आपको इस चैप्टर में से आएगा। इससे पहले जो चैप्टर हमने किया 14, उसमें से आपको 10 मार्क्स का पेपर आना है। लॉन्ग का जो कॉम्बिनेशन है 15 का, वो 14 के साथ बनेगा। तो 14 का जो है वो लॉन्ग ए पार्ट जो है वो 14 में से होगा और बी पार्ट जो है वो 15 में से होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये 2 चैप्टर करने से आपके बोर्ड के एग्जाम के 17 मार्क्स जो है उनकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो चलिए स्टिचोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टिचोमेट्री क्या चीज है? स्टिचोमेट्री जो है केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, यानी उनकी अमाउंट्स को देखते हैं। इन दिस we can find out the amount of product with the help of reactant, या रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट निकाल लेंगे या प्रोडक्ट की मदद से रिएक्टेंट। और ये किस तरह करेंगे इसको आगे हम एग्जांपल में देखेंगे। तो एग्जांपल की मदद से आगे इसको हम समझेंगे भी। तो सिंपली स्टिचोमेट्री जो है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करने का नाम है। तो हम इसका इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। फर्ज करें हमारे पास 2 अलग अलग बलून्स है। एक बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस है और दूसरे बलून के अंदर जो है वो ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो दुनिया की सबसे हल्की गैस है और दूसरे बलून में जो ऑक्सीजन गैस है वो हाइड्रोजन से 16 टाइम्स हैवियर है, वो भारी गैस है। अगर हम दोनों गैस को 1 मोल ले ले, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो क्या रूम टेम्परेचर पे आपके ख्याल में कौन सा बलून ज्यादा जगह घेरेगा? भारी वाली गैस का बलून या हल्की वाली गैस का? आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि भारी गैस ज्यादा जगह घेरेगी, हैवी गैस ऑक्युपाई मोर स्पेस। लेकिन सोच ये है कि दोनों, सच ये है कि दोनों बलून बिल्कुल बराबर जगह घेरते हैं। गैस चाहे हल्की हो या भारी, छोटी हो या बड़ी, रूम टेम्परेचर पर 1 मोल गैस हमेशा एक जितनी जगह ही घेरेगी। और ये जो खूबसूरत कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम जो है हमारा आज का जो टॉपिक है, तो डियर स्टूडेंट वो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक वैल्यू को बहुत बड़ा करके जो है वो लिखा हुआ है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो ये क्या चीज है डियर स्टूडेंट? ये मोलर वॉल्यूम है। कोई भी जो गैस 1 मोल होगी, 1 मोल गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे इसकी एग्जांपल से भी समझाया कि वॉल्यूम का जो ताल्लुक होता है वो सिर्फ मोल के साथ है। वॉल्यूम जो है वो ना मास पे डिपेंड करता है और ना ही
साइज पे डिपेंड करता है। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का साइज क्या है, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का मास क्या है, मोलर वॉल्यूम इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। मोलर वॉल्यूम डिपेंड करता है तो किस चीज पे? मोल्स पे। अगर आपके पास मुख्तलिफ गैसेस हैं जिनके मास डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, लेकिन अगर उनके मोल्स सेम है, देन उनके जो वॉल्यूम होंगे वो भी सेम होंगे। और किसी भी एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसका मोलर वॉल्यूम कहलाता है और उसकी वैल्यू 24 डेसीमीटर क्यूब होती है। तो डियर स्टूडेंट, अपनी नोटबुक को हाथ में पकड़ लें, पेंसिल पकड़ लें, ताकि जो पॉइंट इंपॉर्टेंट इसके ऊपर मैंने लिखे हैं उसको आप साथ साथ नोट करते रहें। तो डेफिनेशन को मैंने अलग से ऊपर करके लिख दिया। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट आरटीपी, ये रूम टेम्परेचर और प्रेशर होता है, इसको हम जो है वो मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होती है। डियर स्टूडेंट्स, की डेफिनेशन में आपने देखा कि आरटीपी का वर्ड आ रहा है, तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई? जैसा कि आप जानते हैं, गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाता है। और इस चीज को हमने लास्ट चैप्टर में बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में पढ़ा था, जिसमें हमने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप बॉयल्स लॉ में स्टडी किया था, जो कि इनवर्स रिलेशन था। और वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वो हमने चार्ल्स लॉ में स्टडी किया था कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के चेंज करने से गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब हम मुख्तलिफ गैसेस के वॉल्यूम को स्टडी करना होता है तो उसके लिए हमें जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं उनको फॉलो करना जरूरी होता है। तो वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर है। रूम टेम्परेचर जो होता है उसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस होती है और रूम प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 760 टॉर होती है। तो आप कह सकते हैं कि मोलर वॉल्यूम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 760 टॉर पे करते हैं। तो ये वैल्यूज को बार बार हम बोलने की बजाय इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आरटीपी। अब आपने ये याद रखना है कि जो आरटीपी है वो क्या चीज है और उसकी वैल्यू क्या है। तो आरटीपी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है और उसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की और प्रेशर की 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर है। तो फिर मोलर वॉल्यूम तमाम गैसेस का जो होता है, अगर गैस 1 मोल होगी तो मोलर वॉल्यूम 24 डेसीमीटर पर क्यूब होगा। ठीक है जी। तो गैसेस का जो मोलर वॉल्यूम है वो सिर्फ मोल्स पे डिपेंड करता है। गैसेस के मास डिफरेंट हो, गैसेस का साइज डिफरेंट हो, इस चीज पे ये डिपेंड नहीं करता। तो इस चीज को आपने अच्छी तरीके से नोट कर देना है। मोलर वॉल्यूम क्या चीज है, उसकी वैल्यू क्या है, किस चीज पे डिपेंड करता है और किस चीज पे नहीं। मोल्स पे डिपेंड करता है, मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता। अब हम बात करते हैं मोलर वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस की। तो मोलर वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है? मोलर वॉल्यूम का फायदा ये है कि मोलर वॉल्यूम की मदद से हम किसी भी गैस के मोल्स निकाल सकते हैं। और अगर हमें गैस के मोल्स का पता है तो फिर हम गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये किस तरीके से, आगे न्यूमेरिकल आ रहे हैं वहां पे हम देखते हैं किस तरीके से गैस के मोल्स निकाले जाते हैं, गैस का वॉल्यूम निकाला जाता है और गैस का मास। तो ये आगे हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे तो उनमें हम इनको देख लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूला जो है उनका याद करना बड़ा जरूरी है। ये फार्मूले मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे दो फार्मूले हैं। फार्मूला बेसिकली आप इसको एक ही समझे, दूसरा फार्मूला इसी से बना हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ द गैस और मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि सिंपल सा फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल जिसको हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं, ये डिपेंड करता है इसका क्या फार्मूला है इसका, वॉल्यूम कैपिटल वी ओवर कैपिटल वी स्मॉल एम। मोलर वॉल्यूम के लिए हम वी एम लिख देते हैं। वेरी सिंपल फार्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। यहीं से हम अपना दूसरा फार्मूला बना लेते हैं कि अगर हमें सपोज के किसी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम निकालना पड़ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि उसके लिए हम जो मोलर वॉल्यूम की टर्म है जो नीचे है उसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और मैथ में रूल है जो इक्वालिटी की एक साइड पे चीज डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वहां चले जाएगी और वॉल्यूम का जो फार्मूला हमारा बनेगा वो v इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय Vm मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। एंड यू नो दैट नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा है, मोल्स एवोगैड्रो नंबर आपको याद होगा, आपने पढ़े हैं। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास ओवर मोलर मास। तो इस नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले को हमें लिखना पड़ेगा, इस फार्मूले को मजीद हमें खोलना पड़ेगा जब वो हमें मैस निकालने के लिए कहेगा, तो तब फिर हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मैस और मोलर मैस वाला फार्मूला पुट करके जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिक ये एक फार्मूला है, ये फार्मूले को आपने अच्छी तरह से ज़हन में बिठाना है। आगे जो न्यूमेरिकल हमारे आ रहे हैं उन न्यूमेरिकल्स के अंदर ये फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के जो है वो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं when it occupy a volume 2.5 डेसीमीटर at RTP, जब उसका वॉल्यूम जो है वो 2.5 डेसीमीटर क्यूब है, यानी V की वैल्यू उसने आपको 2.5 डेसीमीटर क्यूब दी हुई है। नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने के लिए कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक यूनिटरी मेथड है और एक दूसरा जो है वो डायरेक्ट फार्मूला है। यूनिटरी मेथड जो होता है उसके अंदर हम स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर हम उससे जो है वो जितने का हमने निकालना होता है वो निकाल लेते हैं। हम उसमें मेंशन करते हैं कि एक मोल इतने के बराबर होगी, या 20, जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है 24 डेसीमीटर क्यूब गैस जो होती है वो कितने किसके बराबर होती है, 1 मोल के। 24 डेसीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो गैस, वो कितनी गैस होती है, 1 मोल। 1 डेसीमीटर क्यूब होगी तो कितना वॉल्यूम, वो कितने मोल्स के बराबर होगी, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं और जिससे हमने निकालना होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। ये यूनिटरी मेथड है। इसको आप दूसरे मेथड से डायरेक्ट फार्मूले से भी आप कर सकते हैं बड़ा इजीली। जैसा कि आपके पास वैल्यूज है V की 2.5 और आप जानते हैं कि गैस जो रूम टेम्परेचर पे है, तो इसका जो Vm जो है जो कि एक स्टैंडर्ड है, और आपको ये याद रखना है हर फार्मूले में Vm की वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी, और वो अंडरस्टूड है कि Vm जो होता है वो 24 होता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है SRTP। RTP उसने कह दिया तो उसका मतलब है ये अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करें, डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का जो हमने ये ऊपर लिखा है, ये V ओवर Vm, V ओवर Vm। तो V क्या है हमारे पास 2.5, तो यहाँ पे आप V की जगह पे आप देख दें 2.5, और Vm क्या है, वो हमारा स्टैंडर्ड है, उसकी वैल्यू 24 होती है, तो उसकी जगह पे आपने Vm की जगह पे 24 लिख दिया। इन दोनों को आप सिंपली कैलकुलेटर से डिवाइड करें। न्यूमेरिकल आ रहे हैं, आप कोशिश करें कि कैलकुलेटर भी अपने पास रखें ताकि कैलकुलेशन साथ साथ आप करते जाएं। तो इसकी वैल्यू जो है वो 0.10
मोल आ गई। तो ये देखें, ये मेथड, अगर आपको ये वाला डायरेक्ट फार्मूला वाला ज्यादा आसान लगता है तो आप इसी मेथड से ही इसको सोल्व कर लें। तो इस तरह आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ गई है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है और ये वाला जो है वो यूनिटरी फार्मूला है, यूनिटरी मेथड है। तो डायरेक्ट फार्मूला इजी लगता है तो आप इसी से इसको प्रोसीड कर लें, इसी से इसको सोल्व कर लें। अच्छा जी, उसके बाद हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं, कैलकुलेट द। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक बात का और आपने ख्याल रखना है, मैं यहाँ पे एन और बी और कैपिटल एम लिख रहा हूँ, तो यहाँ मैं टाइम बचाने के लिए और ज्यादा मुझे लिखना ना पड़े उसके लिए मैं कर रहा हूँ, एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी थी इनकी, तो मैं सिर्फ इसलिए, जब आपने इसको लिखना है पेपर में जब आया आपने तो उसको पूरा लिखना है। एन को आपने मोल्स लिखना है, वी को वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी, और इसको आपको जो है वो वी एम को क्या लिखना है, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसको आपको पूरा लिखना है। तो मैं इसको शॉर्ट लिख रहा हूँ। दूसरा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द 0 पॉइंट, यानी कि वी आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, और मोल्स आपको दिए हुए हैं, एन वो आपको दिए हुए हैं 0.5। हाइड्रोजन गैस है, गैस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जो मर्जी गैस हो, एट आरटीपी। आरटीपी की जब बात आ गई है वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर में हमें पता है कि जो मोलर वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट उसकी स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है, और वो कितनी होती है, 24 डेसीमीटर क्यूब। अब सिंपली आप यहाँ पे वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, मैंने आपको यहाँ पे दो फार्मूले बताए थे, इसके अंदर आप सेकंड फार्मूला जो वॉल्यूम वाला है वो हम अप्लाई कर देंगे, v इज इक्वल टू n इंटू वी एम। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान, v इज इक्वल टू n इंटू वी एम। आप तो पहले इसका डाटा लिखेंगे, मैं तो इस पे आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप इसमें लिखें डाटा के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.5 मोल, मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है आपने। डाटा आपने डाटा की हेडिंग देनी है, डाटा लिखना है, गिवन डाटा, उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पास 0.5 है, और मोलर वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना होता है, 24। तो आपने 24 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी आपका आंसर आएगा हाफ हो जाएगा। 12 वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो डेसीमीटर क्यूब, गैस के लिए हम जो है वो डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं वॉल्यूम। तो ये आपका आंसर, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, शॉर्ट सा। अब थर्ड न्यूमेरिकल की हम बात कर लेते हैं, वो कह रहा है जी कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने गैस का कैलकुलेट करना है, मतलब आपने वी कैलकुलेट करना है, गैस ऑक्युपाइड बाय 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपको उसने गैस का मैस दिया हुआ है, ठीक है जी, मैस ऑफ गैस दिया हुआ है। और आरटीपी मतलब आरपीटी है, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसके अंदर वॉल्यूम जो आपके पास होता है वी एम, वो कितना होता है, 24, ठीक है जी, कांस्टेंट है, इसको बस पक्का याद कर लें कि वी एम मोलर वॉल्यूम 24 होता है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी फार्मूला लगना ऊपर वाला, ये वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है, v इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब जैसा कि यहाँ पे आपको n चाहिए, लेकिन गिवन आपको क्या है, मैस। तो मैंने आपको बताया था जब मैस की बात आएगी या मैस कैलकुलेट करने की बात आएगी या उसने मैस दिया होगा, तो पहले आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, और इसके लिए फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो आपने जो भी गैस है उसके मैस को उसके मोलर मैस से डिवाइड कर देना है। मैस तो उसने देखे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 200 ग्राम, तो ये मोलर मैस कहां से आएगा, मोलर मैस जो है ये किसी भी चीज का जो मोलर मैस है उसके केमिकल फार्मूला से निकाला जाता है। जैसा कि यहाँ पे उसने गैस कौन सी दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मैस होगा CO2, उसका फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का, आपको फार्मूला आना चाहिए, बास के फार्मूले दे देगा तो आप उसका वहां से डायरेक्ट मोलर मैस निकाल लेंगे। अब इसके अंदर आपको जो इनके एलिमेंट के मैस है उनको प्लस करना है, तो आपके पास का मोलर मैस आ जाएगा। तो मोलर मैस केमिकल फार्मूला से निकाला जाता है। तो इसमें एक कार्बन है, कार्बन का मैस जो है वो 12 होता है,
और 2 इसमें क्या है, ऑक्सीजन। 2 इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है और 2 ऑक्सीजन है तो 16 टू 32, 32 मास जो है वो ऑक्सीजन का है, 2 ऑक्सीजन का मास। तो इन दोनों को प्लस करें तो आपका आंसर आएगा 44 एंड 44 इज द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे आप इसको 200 को 44 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इस फार्मूले को जरा खोलना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वॉल्यूम का फार्मूला मैस आवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो 200 डिवाइडेड बाय 44 और फिर इसको, इसके जो आंसर है उसको आपने 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ लग गई होगी। अब जल्दी जल्दी से ये क्विक चेक में एक उसने दिया हुआ है हमें एक न्यूमेरिकल, इसको कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अमाउंट से मुराद है उसका मैस हमने कैलकुलेट करना है। इन 100 डेसीमीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम उसने हमें V जो है उसने हमें क्या दिया हुआ है, 100 डेसीमीटर क्यूब। और आरटीपी में रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो मोलर वॉल्यूम है वो हमें पता है कितना होता है, 24। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर भी फार्मूला यही वाला लगेगा, ये जो हमने लगाया है। इसमें भी हमें नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, उसे खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मैथ्स निकालना है। तो यहाँ पे आप इसी फार्मूला को जो है वो पुट करेंगे, इसी फार्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, मोलर मैस जो है वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मोलर वॉल्यूम जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो फार्मूला है V इज इक्वल टू N इंटू मोलर मैस होता है, N मोलर वॉल्यूम होता है। तो आपने N वाला फार्मूला खोल लेना है। N का फार्मूला क्या है, मैस ओवर मोलर मैस और मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो इनकी वैल्यू पुट करें डियर स्टूडेंट। यहाँ पे उसने वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100 डेसीमीटर क्यूब, साथ आप इसको लिखें। m स्मॉल m जो है वो मैस को जाहिर करता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। और कैपिटल M किसको जाहिर करता है, मोलर मैस को। और ऊपर हमने निकाला था मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 44। मोलर मैस केमिकल फार्मूला से निकाला जाता है और यहाँ पे आपको मोलर मैस कैलकुलेट करके मैंने दिखाया भी था। तो ये मोलर मैस जो है यहाँ पे हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको मोलर वॉल्यूम से, जो कि 24 डेसीमीटर क्यूब है। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसको 44 को उधर ले जाएंगे, इस तरह हमारा जो 100 इंटू 44 हो जाएगा, क्योंकि 44 इक्वालिटी की इस साइड पे है, दूसरी साइड पे जा रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि इस साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो 24 है वो इक्वालिटी के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो वहां पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये 24 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे इक्वालिटी की साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ मैस। इसको आप सोल्व कर लें, जो जो आपका आंसर आएगा वो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कैलकुलेट आप इसको कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेटर हाथ में रखें और साथ साथ कैलकुलेशन करते जाएं। जी बिल्कुल, इसकी कैलकुलेशन मैंने की तो इसका आंसर जो है 183.5 आया। मैस है तो ये ग्राम में होगा, तो m इज इक्वल टू 183.5। दिस इज अ मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह यानी कि ये आज हमने जो है मोलर वॉल्यूम को समझा और मोलर वॉल्यूम के न्यूमेरिकल जो है उनको सॉल्व किए। एक्सरसाइज में भी इसके न्यूमेरिकल आएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह इसी तरह सिंपल है। तो अगर आपको इस चीज़ की समझ लग गई है तो किसी तरह का भी न्यूमेरिकल अगर मोलर वॉल्यूम के रिलेटेड आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने जो है वो मोलर वॉल्यूम पढ़ा, रूम टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पढ़ा। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर होता है। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू देखी 24 डेसीमीटर क्यूब होती है।
और उसके अलावा हमने ये भी जाना कि मोलर वॉल्यूम मोल्स पे डिपेंड करता है सिर्फ, गैस के मैस और गैस के वॉल्यूम पे डिपेंड, गैस के मैस और गैस के साइज पे डिपेंड नहीं करता. It's only depend on the number of moles. If different gases have same number of moles, then they have same number of volume. और उसके अलावा इसका मैंने एक फार्मूला आपको बताया, वो फार्मूला आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, और उस फार्मूला से आगे हमने दो फार्मूला निकाले. अगर आपको पहला बेसिक फार्मूला याद है तो आप जो है वो उससे आगे फार्मूले जो है वो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं. बाकी तो ये था आज का हमारा लेक्चर. उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. आप वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ जो है वो उसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस के साथ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.